गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल। जी हां बच्चा, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी करंट अफेयर और बिहार जी के फैकल्टी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस बेहतरीन 10 मिनट शो में। जी हां, जैसा कि आपको पता है भाई, 10 मिनट ये जो आपका 10 मिनट शो है, 10 मिनट के अंदर हम बहुत सारी वो चीजों का डिस्कशन करते हैं कि जो एक बार में कंप्लीट हो जाए, राइट। तो हम एक टॉपिक को पकड़ते हैं और उस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं विद इन अ 10 मिनट, और जिससे आपके एग्जाम में फंसने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम यहां पिक करते हैं। चलिए तो बढ़ेंगे बिना समय गवाए हुए, देखिएगा। तो आज का जो टॉपिक है 10 मिनट शो में, वो है बौद्ध धर्म, और उस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम यहां पर करने वाले हैं। क्लियर है सभी को? चलिए तो देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहां पर आपका आ गया है, वो आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है ना। बुद्ध के जीवन में कौन सी घटना थी जिसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं? तो यहां था उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, या उनका ज्ञान प्राप्त करना। किसको कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा उनका गृह त्याग। जी हां, उन्होंने क्या किया था? गृह त्याग किया था। अपना घर त्याग करके सन्यासी बनने के लिए उन्होंने गृह त्याग किया था, और उसी पूरी घटना को, जो गृह त्याग वाली घटना थी, उसी को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। इन्होंने गृह त्याग क्यों किया? क्योंकि जब गौतम बुद्ध, जब अगर हम बात करें कि जब बुद्ध अपने राज भ्रमण पे निकले थे, राज्य भ्रमण पे बोल सकते हो, ठीक है, जब बुद्ध अपने राज्य भ्रमण पर निकले थे, कौन? बुद्ध, तो उन्होंने 4 घटनाएं वहां पर देखी थी। एक देखा था बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, दूसरा बीमार व्यक्ति देखा था, बीमार व्यक्ति देखा था, तीसरा उन्होंने मृत व्यक्ति देखा था, मृत व्यक्ति, और चौथा देखा था सन्यासी, चौथा देखा था सन्यासी। और इन चारों को देखने के बाद और चारों के पीछे की कहानी सुनने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मैं भी सन्यासी बनूंगा, क्योंकि असली जीवन तो वही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का एक अन्य नाम कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। पार्थ, क्या हो जाएगा? प्रछन्न, सिद्धार्थ, या गुडकैश? बच्चे बच्चे को पता है भाई, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, है ना। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। आगे बढ़ेंगे। त्रिपिटक जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक इज एसोसिएटेड with which of the following? जल्दी से बताएंगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, या हिंदू धर्म? ऑब्वियस सी बात है, त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है, और इसका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसका नाम है त्रिपिटक। जैसे आपने भगवत गीता सुनी होगी, महाभारत, वो भगवत गीता सुनी होगी, रामायण सुनी होगी, उसी तरह से बौद्ध धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है त्रिपिटक। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, बिहार में विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप जो है वो कहां पर स्थित है? बिहार में सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप वैशाली, नालंदा, राजगीर, या पटना? फटाफट से आंसर करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा राजगीर में स्थित है, राजगीर में स्थित है, जो कि मगध की पहली राजधानी थी, लेकिन उस समय पर इसका नाम क्या था? राजगृह था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। तो बोध गया में 80 फीट की ऊंची बुद्ध प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? बोध गया में 80 फीट ऊंची बुद्ध प्रतिमा का निर्माण हुआ है, किसने करवाया था? जापानी, थाई लोग, श्रीलंका वासी, या फिर भूटानी ने करवाया था? ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जापानीज ने करवाया था। जो जापानी है उन्होंने, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो इंडिया, वैसे तो इंडिया का ओरिजिन है, आपको पता है बौद्ध धर्म जो है वो इंडिया में ही ओरिजिन हुआ था, बिहार में उसका ओरिजिन हुआ है, लेकिन वो भारत से ज्यादा अलग अलग देशों में पूजा जाता है। जैसे जापान की बात कर लो, थाईलैंड बात कर लो, श्रीलंका बात कर लो, यहां पर चाइना बात कर लो, यहां पर सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेंगे? बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म के लोग ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखो, स्तूप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? किस स्तूप जो है इनकी शुरुआत ही बौद्ध धर्म से हुई थी, लेकिन बात करें तो इसके बारे में हमें देखने को कहां मिलता है? ऋग्वेद, जातक कथा, अर्थशास्त्र, या फिर अष्टाध्यायी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में देखने मिलता है। कहां पर? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वह स्तूप स्थल जो भगवान बुद्ध के किसी भी प्रसंग से जुड़ा नहीं है। ठीक है, कौन सा स्तूप है जो कि भगवान बुद्ध का, यहां पर कोई लीला नहीं हुई, कोई प्रसंग नहीं हुआ है? सारनाथ, सांची, बोधगया, या कुशीनगर? एक बच्चा भी आंसर दे लेगा, बड़ा ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा आपका सांची। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सांची। सारनाथ की बात करें तो यहां पर बुद्ध ने क्या किया था? प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था।
सारनाथ में क्या किया था, प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, कुशीनगर की बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, महापरिनिर्वाण हुआ था इनका। क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण, है ना, जिसको बोलते हैं कि डेथ हुई थी इनकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिएगा, अमरावती स्तूप का निर्माण जो है वो किस काल में हुआ था। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में, मौर्य, सातवाहन, गुप्त या हर्षवर्धन, किस काल में हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा सातवाहन काल में। कब हुआ था, सातवाहन काल में। अगला क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणभंगुर है, यह किससे संबंधित है। किसने ऐसा कहा था, किस धर्म ने यह परिभाषा दी है कि संसार जो है अस्थिर है, बिल्कुल मतलब कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है और कुछ समय का है। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गीता या वेदांत। तो बात हम किसकी कर रहे हैं, बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, एमसीक्यूज भी उसी पे बेस्ड कर रहे हैं। तो ये बात किसने कही थी, भगवान बुद्ध ने कही थी कि संसार अस्थिर है और क्षणभंगुर है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे एशिया का प्रकाश कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, महावीर स्वामी या स्वामी विवेकानंद। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते, गौतम बुद्ध को। अच्छा, लाइट ऑफ एशिया क्यों कहते, लाइट ऑफ इंडिया क्यों नहीं, क्योंकि एशिया में आपका चाइना, थाईलैंड, ये जो जितनी भी कंट्रीज आती हैं उन सब पर जो है ज्यादातर लोग वहां के क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं ना, बुद्धिज्म को फॉलो करते। जैसे मैं क्या हूं, हिंदुज्म है हमारा धर्म। कौन सा, हिंदू धर्म है, हिंदुज्म है। कोई मोमडन होगा, वैसे ये किसको, बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो लाइट ऑफ एशिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि एशिया की मैक्सिमम कंट्रीज में बौद्ध धर्म है। आगे बढ़ेंगे, सर एडविन अर्नोल्ड की एक पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, ये किस पर आधारित है। तो ऑफकोर्स जल्दी से बता देंगे, दिव्यावदान, ये सब क्या है, तो ये सब बौद्ध धर्म के क्या है, ग्रंथ है। ये सब क्या है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। आपको ये बताना है कि सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया इनमें से किस पर बेस्ड है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ललित विस्तार। किस पर बेस्ड है, ललित विस्तार पर। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में मौलिक अंतर क्या है। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में एक बेसिक सा अंतर था, वो क्या था, तो अहिंसा में विश्वास, जाति विहीन समाज, देवी देवताओं की पूजा और स्तूपों की पूजा। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। अगर मैंने एक चैप्टर यहां पर लिया था बौद्ध धर्म का, ठीक है, अगर आपने वो चैप्टर मेरा पढ़ा होगा, ठीक है, वो मेरा जो चैप्टर है, अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स एक ही सिंपल आंसर है और वो आपका क्या है, तो वो है देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका वो आंसर, तो वर्शिप ऑफ स्तूप, स्तूपों की पूजा। ठीक है, स्तूपों की पूजा। वैसे मुझे इसमें डाउट है क्योंकि देवी देवताओं की पूजा भी हो जाएगा, देवी देवताओं की तो खैर वो करते ही नहीं थे। स्तूपों की पूजा इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो बौद्ध धर्म जो है वो आगे चलकर दो पार्ट में बटा था, एक हीनयान और महायान, है ना। ये बौद्ध धर्म ही था जो आगे चलकर दो पार्ट में बटा था, एक हीनयान था, एक महायान था, जिसमें कि एक का ये कहना था कि हीनयान का ये कहना था कि जो है हम बुद्ध के विचारों को मानते हैं, उनके विचार बहुत अच्छे थे, हम उसको मानते, लेकिन बुद्ध कोई भगवान नहीं थे। तो वो बुद्ध की पूजा नहीं करते थे, मतलब वो मूर्ति पूजा पे बिलीव नहीं करते थे, केवल उनके विचारों को फॉलो करते थे। वहीं बात करें अगर महायान की, तो ये मूर्ति पूजा पे बिलीव करते थे। इनका कहना था बुद्ध जो है भगवान है और वो बुद्ध की मूर्ति को क्या करते थे, पूजा करते थे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्शिप ऑफ स्तूप इज द डिफरेंस था बिटवीन, तो एक छोटा सा माइनर डिफरेंस। गौतम बुद्ध को ईश्वर का दर्जा किस काल में दिया गया था, अशोक के काल में, कनिष्क के काल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में या फिर हर्ष के काल में। तो आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क के काल में, है ना। कनिष्क के काल में भगवान गौतम बुद्ध को ईश्वर का दर्जा दिया गया था। भारत में पहली बार किस मनुष्य की प्रतिमा की पूजा की गई, है ना, ऑब्वियस सी बात है। इससे पहले बात करें तो सब भगवान ही है ना। अगर हम बात करें, अब देखो आपको पता है मोमडन्स में मूर्ति पूजा होती नहीं है। हिंदुओं की बात करें तो हम सारे ग्रंथ पढ़ करके भगवान को पूछते हैं, चाहे वो हनुमान जी की मूर्ति हो, चाहे सरस्वती जी की मूर्ति, चाहे शिव जी की मूर्ति हो। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, हम इन्हें भगवान ही मानते हैं, इन्हें क्योंकि आज तक किसी ने देखा नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन इसलिए ये बना है कि भारत में पहली बार किस मनुष्य की प्रतिमा की पूजा हुई, तो वो आपके कौन हो जाएंगे, मनुष्य। तो ऑफकोर्स कौन हो जाएंगे, बुद्ध की, है ना। बुद्ध की पूजा हुई, बिल्कुल उनका अस्तित्व तो सबको देखने मिलता है, पिक्चर्स हैं उनके अच्छे खासे। जो हमारे भगवान की पिक्चर्स है वो सारे इमेजिनेशन है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी इमेजिनेशन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब भारत में मूर्ति पूजा की नींव किसने डाली थी, तो ऑफकोर्स अगेन आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म ने। ठीक है,
मूर्ति पूजा की नींव किसने डाली थी भारत में? तो आपका आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म ने, बौद्ध धर्म ने। आगे बात करूं, गौतम बुद्ध ने अपनी मौसी महाप्रजापति गौतमी को किस प्राचीन नगर में संघ में प्रवेश देकर महिलाओं में संघ के प्रवेश की अनुमति दी थी? इनका बौद्ध संघ था जिसमें पहले केवल पुरुष थे, महिलाएं एक भी नहीं थी। लेकिन सबसे पहली महिला को जिन्होंने एंट्री दी इन्होंने, वो थी मौसी थी इनकी महाप्रजापति गौतमी, और साथ ही ये गौतम बुद्ध की क्या थी? सौतेली माँ भी थी, क्योंकि सौतेली माँ थी क्योंकि गौतम बुद्ध के जन्म के एक हफ्ते बाद ही उनकी जो रियल माँ थी उनकी डेथ हो गई थी, तो ये सौतेली माँ थी। तो नालंदा, पाटलिपुत्र, वैशाली या राजगीर, कहां पर एंट्री दी थी इन्होंने? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली में। आंसर हो जाएगा वैशाली। आगे बढ़ते हैं। मगध से गौतम बुद्ध की प्रमुख महिला संरक्षिका कौन थी? मगध से गौतम बुद्ध की प्रमुख महिला संरक्षिका मल्लिका, महाप्रजापति गौतमी, आम्रपाली या ठीक है, जल्दी विशाखा। ये आपका क्या हो जाएगा हिंदी में? विशाखा। चलो तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से दीजिए। तो सिंपल है विशाखा। और आपको मजे की बात बता दूं कि जब गौतम बुद्ध बैठे थे, जब गौतम बुद्ध जो है बुद्ध वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, है ना, बोधि वृक्ष के नीचे ये क्या कर रहे थे? वृक्ष के नीचे क्यों बैठे थे? ज्ञान प्राप्ति के लिए, है ना, तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या के 49वें दिन, इनकी तपस्या के 49वें दिन ये जो विशाखा थी, इन्होंने गौतम बुद्ध को क्या खिलाई थी? खीर खिलाई। क्या दयावश खिलाई कि भाई ये कौन मानव है जो इतने दिनों से तपस्या कर रहा है और भूखा प्यासा है, और इस खीर को खाने के बाद ही इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति। तो विशाखा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध के जीवन और रूपांतरण को दर्शाने वाले नाटक सिद्धार्थ बुद्ध के लेखक जो है वो कौन है? नरसिंह विभाकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन या फिर मुंशी प्रेमचंद? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा नरसिंह विभाकर। इनमें से तो कोई हो ही नहीं सकता, तो आंसर नरसिंह विभाकर हो जाएगा। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय मानता है कि गौतम बुद्ध से पहले 6 बुद्ध और थे? ऐसा नहीं है कि गौतम बुद्ध प्रथम थे, उसके पहले 6 बुद्ध और थे। ऐसा कौन सा संप्रदाय मानता? हीनयान, महायान, महासांघिकीय, सर्व सत्यवादीवान? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? महायान। महायान ऐसा मानता था कि भाई इससे पहले भी और कौन थे? संप्रदाय के लोग थे, ठीक है, इससे पहले भी थे और लोग। चलिए, तो इसी के साथ जो है ये आखिरी क्वेश्चन, इसे आप होमवर्क ले लीजिए और जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। सुबह 7 बजे क्लास होती है डेली करंट अफेयर की, और सुबह 11 बजे डेली क्लास होती है बिहार जीके की। क्लियर है सभी को? दोनों क्लासेस अटेंड किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर दुनिया के हर एक एग्जाम में आता है, तो इस क्लास को जरूर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ के लिए अगर आप इस कोड पे स्कैन करेंगे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, इस कोड को स्कैन करेंगे तो व्हाट्सएप चैनल को। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हम्बल रिक्वेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताया करिए कि सेशन आपको कैसा लगा, है ना। थैंक यू वेरी मच।